नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा टॉप 10 जो इंडिया के अंदर वेटनरी कॉलेजेस हैं उनके बारे में पूरा अपडेट देने वाला हूं आप लोगों को। तो अगर आप वेटनरी में मतलब जिसको बीवीएससी भी बोलते हैं, बीवीएससी एंड एएच, अगर इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखो। बीवीएससी एंड एएच क्या होता है? बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। जैसे बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस होता है, उसी तरीके से बीवीएससी एंड एएच होता है जो कि एनिमल्स के लिए होता है। तो इसमें आपको टॉप 10 इंस्टीट्यूट बताने वाला हूं, किस तरीके से आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आई विल डिस्कस। वीडियो को लास्ट तक देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं इनकी काउंसलिंग कैसे होती है? इनकी काउंसलिंग होती है वीसीआई से, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें जो भी ये कॉलेज में डिस्कस करूंगा इनकी 15% जो सीट होती है वो वीसीआई को जाती है। बाकी जो रिमेनिंग सीट्स होती हैं वो अपना ये इंस्टीट्यूट अपने लेवल पे करवाते हैं। तो मैं जो आपको ये देने वाला हूँ कट ऑफ, ये 15% की कट ऑफ है। दैट मीन्स ये ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ है। अब इसमें किस एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे एडमिशन मिलता है? तो भैया नीट 2020, नीट 2025, अभी 2025 में बैठे हैं तो बेसिकली नीट का स्कोर चाहिए होगा आपको, उसी के बेस पे एडमिशन मिलेगा। इसकी क्या कट ऑफ रही है 2024 में वो आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपके कितने रैंक है, तो आपको यहाँ पे बीवीएससी कोर्स मिल सकता है कि नहीं। ये वीसीआई की काउंसलिंग के थ्रू है। बाकी जो बच्चे यूपी वाले हैं, अगर वो यूपी के भी बीवीएससी करना चाह रहे हैं तो जो यूपी के इंस्टीट्यूट हैं उनकी 85% सीट रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट करवाता है। मैं भी वीडियो में डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा एक एक चीज। सबसे पहला कॉलेज डिस्कस कर लेते हैं। जीएडीवीएसयू लुधियाना पंजाब का कॉलेज है। टोटल फीस यहाँ पे अप्रोक्स पर ईयर 34,000 है। ये मैंने वो फीस दी है जो कि मैक्सिमम फीस है। यहाँ पे देखना कहीं कहीं दो टाइप की फीस लिखी मिलेगी। उसमें मतलब ये है कि एक फीस रहेगी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, दूसरी एससी एसटी के लिए फीस रहेगी। यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को लगभग 56,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। ईडब्ल्यूएस वाले को 49,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। ओबीसी वाले को 41,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। एससी वाले बच्चे को 1,51,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली और एसटी कैटेगरी के बच्चे को 2,70,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। ये कॉलेजेस हैं वीसीआई की काउंसलिंग से मिले हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगला जो कॉलेज है वो है मद्रास वेटनरी कॉलेज चेन्नई। चेन्नई के अंदर ये कॉलेज है। इसकी फीस अप्रॉक्स 22,000 रुपीज पर ईयर की है। 35,000 की क्लोजिंग रैंक पे जनरल कैटेगरी को सीट मिली। 76,000 की क्लोजिंग रैंक पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बच्चे को सीट मिली। ओबीसी वाले बच्चे को 70,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। एससी कैटेगरी से अगर बच्चा है तो उसको लगभग 1,60,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी और एसटी कैटेगरी वाले बच्चे को 2,44,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। ये वो कट ऑफ है जो 2024 की कट ऑफ है। इसी के बेस पे मैं भी आपको बताऊंगा कि 2025 में लगभग आपको कितने रैंक तक सीट मिल जाएगी। पीजीआई वीआर जयपुर राजस्थान, बहुत ही टॉप का कॉलेज है राजस्थान के अंदर। फीस जो है वो 34,000 रुपीज पर ईयर है अप्रॉक्स। ये जो मैंने चेन्नई का कॉलेज डिस्कस किया ना, ये साउथ इंडिया में प्रोमिनेंट कॉलेज है बीवीएससी के लिए, बहुत ज्यादा डिमांडिंग रहता है। इसलिए देखो जनरल की कट ऑफ कहाँ जा रही है, ओनली 35,000। पीजीआई वीआर जनरल 42,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। ईडब्ल्यूएस लगभग 41,000, ओबीसी 39,000 की क्लोजिंग रैंक पे, एससी 1,53,000 की क्लोजिंग रैंक पे, एसटी 1,86,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। मुंबई वेटनरी कॉलेज परेल, परेल में यह कॉलेज है, मुंबई वेटनरी कॉलेज के नाम से जाना जाता है। जो यहाँ की फीस है अप्रॉक्स 60,000 रुपीज है पर ईयर की। 78,000 की क्लोजिंग रैंक पे जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को सीट मिली। 52,000 की क्लोजिंग रैंक पे ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को सीट मिली। 79,000 की क्लोजिंग रैंक पे ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे को सीट मिली। 1,88,000 की क्लोजिंग रैंक पे एससी कैटेगरी वाले बच्चे को सीट मिली। 2,84,000 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कैटेगरी से अगर बच्चा था तो उसको सीट मिल गई थी। कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस पंतनगर यूके, उत्तराखंड का कॉलेज है। अच्छा कॉलेज ये भी है। 66,000 की पर ईयर की फीस है यहाँ पे। 59,000 की क्लोजिंग रैंक पे जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को सीट मिली थी। 42,000 की क्लोजिंग रैंक पे ईडब्ल्यूएस कोटे से बच्चे को सीट मिली। 43,000 की क्लोजिंग रैंक पे ओबीसी वाले बच्चे को सीट मिली। 1,57,000 की क्लोजिंग रैंक एससी एंड 2,61,000 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कोटे से बच्चे को सीट मिल गई थी।
देखो यहाँ पे आपको सारे कैटेगरी वाइज इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये वीसीआई की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वीसीआई एक ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग है। तो ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग होने की वजह से यहाँ पे कोटा सिस्टम प्रॉपर लगता है, इसलिए सारे के सारे कॉलेजेस में आपको कोटा नजर आ रहा है, और कोटा काफी बेनिफिट हो जाता है किसी किसी बच्चे को। IVRI बरेली बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग कॉलेज है ये। इसकी 15% सीट तो फिल होती हैं, जो वीसीआई काउंसिल ऑफ इंडिया वीसीआई से 15% सीट फिल करी जाती है वीसीआई से। जो 85% सीट हैं वो फिल करी जाती हैं, ये इसकी इंस्टीट्यूट लेवल की अपनी काउंसलिंग होती है। ठीक, यहाँ पे आपको जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग तरीके से मिलेगा। जो ये 85% सीट है उनकी बात कर रहा हूँ। कुछ सीट होती हैं जो ओपन सीट होती हैं, इसके बाद यहाँ पे लगभग 8 सीट हैं जो कि पेड सीट हैं, पेड सीट, और 5 के आसपास आई थिंक, सही से मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, जो कि एनआरआई सीट है, एनआरआई। अब ये जो ओपन सीट है इनमें तो कुछ खास ज्यादा फीस नहीं है, जो मैं फीस बता रहा हूँ यही लगभग है 35-40 के आसपास। लेकिन जो ये पेड सीट है, जो बच्चा पेड सीट लेगा उसको लगभग लगभग 6 लाख रुपए पर ईयर की फीस पड़ेगी। 6 लाख रुपए इंक्लूडिंग हॉस्टल, 6 लाख रुपए पर ईयर। अगर तब थोड़ा बहुत पैसा और खर्च कर लोगे तो हो सकता है उतने में तो आपका केरला वगैरह से एमबीबीएस हो जाए, अगर आप पेड सीट में जाते हो तो। और एनआरआई के लिए 10K पर ईयर की फीस पड़ने वाली है एनआरआई बच्चे। ये IVRI बरेली का डेटा दे रहा हूँ। जो VCI से कट ऑफ रही है वो 30,000 की क्लोजिंग रैंक पे जनरल, 34,000 की क्लोजिंग रैंक पे EWS, 25,000 की क्लोजिंग रैंक पे OBC, 48,000 की क्लोजिंग रैंक पे SC एंड 1,47,000 की क्लोजिंग रैंक पे ST कैटेगरी के बच्चे को सीट मिल गई थी। राजीव गांधी साउथ कैंपस में जो चलता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ये कैंपस है, इसमें भी VCI की सीट्स हैं। तो 15% सीट इसकी भी VCI से फिल करी जाती है, 85% सीट इसकी इंस्टीट्यूट के अपने ऑन लेवल पे काउंसलिंग होती है, उससे सीट फिल होती है। अप्रॉक्स 63,000 की क्लोजिंग रैंक पे जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को सीट मिली थी। अप्रॉक्स 77,000 की क्लोजिंग रैंक EWS, 43,000 की क्लोजिंग रैंक पे OBC, 1,63,000 की क्लोजिंग रैंक पे SC एंड 2,62,000 की क्लोजिंग रैंक पे ST कैटेगरी वाले बच्चे को सीट मिल गई थी। लुवास हरियाणा, हरियाणा के अंदर प्रोमिनेंट कॉलेज है, 74,000 रुपीज पर ईयर की फीस है। यहाँ पे एक चीज और है, जैसे जैसे आपका ईयर बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी फीस बढ़ेगी, तो पर ईयर यहाँ पे फीस चेंज हो जाती है, इस चीज का भी आप लोग वैसे ध्यान रखिएगा। 45,000 की क्लोजिंग रैंक पे जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को सीट मिली, 46,000 क्लोजिंग रैंक EWS, 62,000 की क्लोजिंग रैंक OBC, 2,12,000 की क्लोजिंग रैंक पे SC एंड 2,69,000 की क्लोजिंग रैंक पे ST कैटेगरी वाले बच्चे को सीट मिल गई थी। RAJUVAS बीकानेर राजस्थान, एक ये राजस्थान का कॉलेज है, एक और राजस्थान में कॉलेज में डिस्कस कर चुका पीछे। इसमें 32,000 की क्लोजिंग रैंक पे जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को सीट मिली, 34,000 की क्लोजिंग रैंक EWS, 34,000 की क्लोजिंग रैंक पे OBC, 2,07,000 की क्लोजिंग रैंक पे SC कैटेगरी को सीट मिली एंड 1,83,000 की क्लोजिंग रैंक पे ST कोटे वाले बच्चे को सीट मिल गई थी। जो यहाँ पे फीस है जनरल OBC EWS के लिए 34,000 रुपीज पर ईयर, SC ST PWD के लिए 27,000 रुपीज पर ईयर की फीस पड़ती है। लास्ट कॉलेज है DUVSU मथुरा, इसका भी सेम वही फंडा है, 34,000 के अप्रॉक्स यहाँ पे फीस है पर ईयर की। जो इसकी 85% सीट है वो इसकी इंस्टीट्यूट लेवल की काउंसलिंग से फिल करी जाती है। जो 15% सीट है वो VCI से फिल करी जाती है, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया से। तो जो मैं ये डेटा दे रहा हूँ आपको, ये VCI का डेटा है ऑल इंडिया लेवल का। 62,000 की क्लोजिंग रैंक जनरल, 42,000 की क्लोजिंग रैंक EWS, 36,000 की क्लोजिंग रैंक OBC, 1,66,000 की क्लोजिंग रैंक SC एंड 1,77,000 की क्लोजिंग रैंक पे ST कैटेगरी वाले बच्चे को सीट मिल गई थी। ये मैंने आप लोगों को डेटा दे दिया 2024 का। अब बात कर लेते हैं 2025 की, कि 2025 में कितने मार्क्स तक आपको सीट मिल जाएगी। सीट कितनी रैंक चाहिए आपको, मार्क्स नहीं, कितनी रैंक पे आपको सीट मिलेगी, क्योंकि ये जो मैंने डिस्कस करी है ये रैंक ही डिस्कस करी है। तो सपोज मैं उठा लेता हूँ IVRI बरेली, यहाँ पे 30,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल रही है बच्चे को। तो इस बार 2025 में आप इसको आराम से 32 to 33,000 की रैंक डिसाइड कर लो। अगर 2 से 3,000 रैंक आपकी अप आ रही है इस बार 2025 में, तो आपको आराम से यहाँ पे सीट मिल जाएगी।
कोई ऐसी दिक्कत होने वाली नहीं है। ड्यू टू इंक्रीज इन MBBS सीट्स, MBBS सीट्स तो इंक्रीज होनी है, गवर्नमेंट ने अपना क्लैरिटी दे दी थी कि इंक्रीज होनी है। तो जैसे ही MBBS की सीट इंक्रीज होंगी वैसे ही बाकी जो अलाइड कोर्सेज होते हैं नीट के, जैसे BAMS, BHMS, BUMS और BVSC, BNYS जो भी हैं, ये सारे के सारे की कट ऑफ थोड़ी सी और ज्यादा डाउन हो जाएगी। तो 30,000 तक मिला 2024 में IVRI बरेली। अगर आपकी 32 से 33,000 की CRL रैंक आती है और आप ऑल इंडिया कोटा से आते हो तो आपको आराम से IVRI बरेली में BVSC की एक सीट मिल जाएगी। अब देखो थोड़ा सा और आपको एक एक्सपेक्टेड आइडिया दे देता हूँ। ये जो देखो यहाँ पे इसमें मैक्सिमम जो रैंक गई है वो 78,000 की जनरल रैंक गई, 78,000 जो मैक्सिमम रैंक गई है। अगर आपको BVSC कोर्स करना है, BVSC एंड AH कोर्स करना है, और अगर आपकी लगभग 80,000 रैंक आ रही है तो भी आपको आराम से एक सीट मिल जाएगी और आप BVSC एंड AH कर सकते हो। वो भी मैं ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ, अगर आप ऑल इंडिया कोटा से आते हो। और ये जो 80,000 की रैंक है वो आपको सीट कहाँ मिलेगी, ये देखो, मुंबई वेटनरी कॉलेज परेल में, मुंबई में जा सकते हो आप। या फिर अगर आपकी इससे थोड़ी सी अगर कम रैंक है तो आप नॉर्थ इंडिया में भी रह के कर सकते हो 63,000 की क्लोजिंग रैंक पे। BHU में भी 63,000 पे मिल रही है सीट। और इसके पीछे ये देखो, ये 56, 59, 60,000 की क्लोजिंग रैंक पे आपको यूके में सीट मिल रही है। तो मोटा मोटा अगर आपका देखा जाए, अगर आप नॉर्थ इंडिया से करना चाह रहे हो, नॉर्थन साइड से, कि नॉर्थ इंडिया में रह के मैं BVSC कोर्स कर लूँ, तो आपके पास लगभग 62 to 63,000 की रैंक होनी चाहिए। और अगर आप एनीवेयर इन इंडिया करना चाह रहे हो और टॉप 10 इंस्टीट्यूट आपको चाहिए तो उनके लिए आपके पास लगभग 80,000 की रैंक अगर है तो आपको आराम से सीट पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।